मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में अब प्राइवेट लैब भी करेंगे कोरोना की जांच। सरकार ने 2 लैब को डिटेल्स करने की मंजूरी। समस्तीपुर में क्वारंटीन टीम पर जानलेवा हमला, पथराव में 3 पुलिस वाले जख्मी। आइसोलेशन वार्ड का कचरा पटना में बन सकता है बड़ी परेशानी का कारण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा। सरकार का फोकस अब स्किल सर्वे पर। गांधी सेतु का कायाकल्प, 15 जून से 1 लेन पर शुरू होगा परिचालन। पीएमसीएच के 8 जूनियर डॉक्टरों का निलंबन 8 दिन में वापस, सरकार ने चेतावनी देकर छोड़ा। नीतीश कुमार से बोले बीजेपी के विधायक, ऐसी स्थिति रही तो हम चुनाव हार जाएंगे। बिहार सेवा चयन आयोग को 2012 की परीक्षा का फिर से मूल्यांकन का आदेश। जेल में बंद लालू प्रसाद को सुशील कुमार मोदी ने दी गंगाजल और अपहरण फिल्म देखने की सलाह। इधर लालू प्रसाद ने ट्वीट कर पूछा, 15 बरस का हिसाब देने में कोनो दिक्कत बा। बिहार सरकार के खिलाफ आरएलएसपी ने मनाया काला दिवस, उपेंद्र कुशवाहा ने की 5 मांग। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मुख्यमंत्रियों संग बैठक। अगले 3-4 दिनों में ही प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाना चाहती है रेलवे। पीयूष गोयल ने राज्यों से की अनुमति देने की अपील। भारत और चीन की सेना के बीच सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हुई हिंसक झड़प। सेना प्रमुख MM नरवे ने कहा, सीमा पर आईबीजी की शुरुआत में कोरोना की वजह से देरी। कोरोना से निपटने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के बराक ओबामा। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना की जांच अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी होगी। बिहार सरकार ने राज्यों के 2 प्राइवेट लैब को कोरोना वायरस जांच करने की मंजूरी दी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब और पाथ एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को कोरोना वायरस की जांच की इजाजत दी गई है। ये दोनों प्राइवेट लैब अब लोगों की न केवल सैंपल ले सकेंगे बल्कि जांच भी करेंगे। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए ले जाने के क्रम में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम और एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस वाहन और एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीण द्वारा किए गए इस हमले में 3 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस टीम और एम्बुलेंस पर हमला का यह मामला जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के रुपौली खुर्द के वार्ड संख्या 1 में स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां पर प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटर यहां बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। आइसोलेशन वार्ड का कचरा पटना में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। खुले में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट संक्रमण की बड़ी चैन तैयार कर सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें संक्रमित मरीजों से निकलने वाला कचरे के प्रबंध को लेकर विशेष सावधानी का निर्देश दिया गया है। इसे इंसीनेटर से काफी सावधानी से नष्ट किया जाना है। कचरे को उठाने और इंसीनेटर तक ले जाने में सफाई कर्मियों को प्रोटेक्शन किट का इस्तेमाल करना है। आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर पर कचरे को प्लास्टिक के बैग में अच्छे से पैक करने के बाद सफाई कर्मी को देना है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के हालत को लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्किल सर्वे पर फोकस करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों की कार्यक्षमता का सर्वे कराकर उनके मुताबिक उन्हें काम मुहैया कराना सरकार का पहला एजेंडा है। उत्तर बिहार को राज्य के अन्य इलाकों से जोड़ने के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले गांधी सेतु का कायाकल्प हो गया है। गांधी सेतु के स्टील स्ट्रक्चर का काम चल रहा है और आगामी 15 जून तक इसके 1 लेन पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। गांधी सेतु के नए स्ट्रक्चर के निर्माण का काम लगभग पूरा होने वाला है और फिलहाल इस पर अलकतरा पिचिंग का कार्य चल रहा है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार 15 जून से स्टील स्ट्रक्चर वाले नए गांधी सेतु की 1 लाइन पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग से निलंबित किए गए जूनियर डॉक्टरों का निलंबन वापस हो गया है। 1 मई को पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग के 8 जूनियर डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था। इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगने के बाद पीएमसीएच प्रशासन ने कार्रवाई की थी। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीमल कारक ने सभी 8 जूनियर डॉक्टरों के निलंबन को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इन जूनियर डॉक्टरों को अनुशासनिक समिति ने चेतावनी दी है और आगे अनुशासित व्यवहार रखने का कहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों, विधान पार्षदों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी बात की। बीजेपी विधायक बोले, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम चुनाव हार जाएंगे। विधायकों का कहना था कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने जितने भी काम किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की चल रही है। लोगों को राहत देनी हो, राशन कार्ड बनाना हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर खोलना हो, सारे फैसले अधिकारी ले रहे हैं। विधायकों को कोई पूछने वाला नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि वो 2012 और 13 में आयोजित की गई चयन परीक्षाओं का फिर से मूल्यांकन करे और इसका परिणाम प्रकाशित करे। कोर्ट ने यह आदेश विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद दिया है। आपको बता दें कि समिति ने पाया था कि कुछ सवाल गलत थे और कुछ के एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर हमला किया है। लालू प्रसाद के सवाल पूछे जाने पर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यदि अपना राजकाज याद नहीं है तो आपके क्रम में प्रकाश झा की 2 फिल्में गंगाजल और अपहरण देखनी चाहिए। आपको याद आ जाएगा कि उनके समय बिहार में किस तरह से सत्ता चलती थी। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने भोजपुरी भाषा में बिहार सरकार से सवाल किया है कि क्या 15 साल के शासनकाल का हिसाब देने में कोई परेशानी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ रविवार को काला दिवस मनाया। उनका आरोप है कि कोविड-19 संकट से निपटने में बिहार सरकार नाकाम साबित हुई है। वहीं आरएलएसपी ने राज्य सरकार से 5 सूत्री मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा, कैद है मीडिया, जनता है विवश, बैठे धरना पर मनाए काला दिवस। कोरोना वायरस संकट और देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के संग बैठक करेंगे। पीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। उनको घर वापस भेजने के लिए बीते कुछ दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर रेलवे बीते 6 दिनों से रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। साथ ही रेल मंत्री ने सभी राज्यों से श्रमिकों को वहां से निकालने और घर वापस लाने की अनुमति देने की अपील की है, ताकि रेलवे अगले 3 से 4 दिनों में सभी को वापस उनके घर तक पहुंचा सके। भारत और चीन की सेना के बीच बीते शनिवार को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हिंसक झड़प हुई। खबरों की माने तो उस झड़प में 4 भारतीय सैनिक और 7 चीनी सैनिक घायल हुए हैं। इस विवाद में 150 सैनिक शामिल थे। दोनों देशों के बीच ऐसी झड़प करीब 3 साल बाद हुई है। थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने कहा है कि एकीकृत युद्ध समूहों का व्यापक परीक्षण हो चुका है और कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया गया है। दरअसल सेना ने पैदल सेना, तोपखाना, वायु रक्षा, टैक्स और लॉजिस्टिक के मिश्रण से IBGD तैयार करने का विचार बनाया है। ये चीन और पाकिस्तान सीमा पर युद्ध क्षमता को बढ़ाने के प्लान का हिस्सा है। अमेरिका में कोरोना से करीब 80,000 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरीकों को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। ओबामा ने वैश्विक महामारी के प्रति ट्रंप की गंभीरता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के महामारी को हल्के में लेने के चलते ही संक्रमण तेजी से अमेरिका में फैला है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। बिहार में कोरोना से छठी मौत, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 663। पटना में रविवार को कोविड-19 संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। वहीं बिहार में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 52 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 663 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा करते हुए कहा है कि 15 घंटे के भीतर मिले 49 पॉजिटिव मरीजों में 44 ऐसे मरीज हैं जो हाल ही में अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी मरीजों के बिहार पहुंचने पर 2 से 3 जगहों पर स्क्रीनिंग की गई थी। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 62,939।
देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3277 नए मामले सामने आए हैं और 127 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 62,939 हो गई है। इसमें 41,472 सक्रिय हैं, 19,358 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2109 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। और आज का प्रश्न है, उत्तर बिहार को राज्य के अन्य इलाकों से जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है जिसे लाइफलाइन भी कहा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।